और आइए अब देखते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबर। राम मंदिर में काउंटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सूत्रों के हवाले से खबर। नया ड्रेस कोड लागू, अब ड्रेस में बिना कोई जेब रहे ड्रेस रहेगा। जमीन पर बैठकर काउंटिंग का काम करना होगा। चंदा चोरी मामले में आरोपियों के मोबाइल से मिले पुख्ता सबूत, व्हाट्सएप के चैट पर रकम के बंटवारे की बात सामने आई है। जावा चोरी पर कैश काउंटिंग वाले मामले का बड़ा खुलासा, टिन्नू यादव की अलग नौकरी थी, काउंटिंग वालों की सैलरी 15,000 थी, व्यक्ति विशेष को आने जाने की छूट थी। अयोध्या जेल से चंदा चोरी के आरोपी अविनाश को लेकर निकली पुलिस, रिमांड पर लेकर निकली पुलिस, अविनाश को बना सकती है मुख्य आरोपी, सूत्रों के हवाले से खबर। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े मामले में खुलासा, दान गिनने वाले गणना कर्मियों की ली जाती थी मीटिंग, मंदिर परिसर के अंदर ली जा रही थी मीटिंग। सभी आरोपियों की संपत्तियों की जांच पड़ताल कर रही है जांच टीम, आरोपी लोकुश के मकान का निर्माण निकला अवैध, बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है प्रशासन। चंदा चोरी पर यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के नाम पर लूट हो रही है, अयोध्या अब अंडरवर्ल्ड बन गया है, बीजेपी के लोग अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं। चंदा चोरी पर जी न्यूज से बोले विनय कटियार, कहा चोरी करने वाले महाचोर, ऐसे लोग जेल जाएंगे, माफ नहीं किए जाएंगे। E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का आभार, कहा सरकार के लिए पूरा देश एक्सपेरिमेंट लैब है, लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। फैजल खान को आज भी नहीं मिली राहत, अब 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राजा रघुवंशी केस में सोनम रघुवंशी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया। हरियाणा विजन 2047 एक्शन प्लान पर बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में की गई मीटिंग, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर, केंद्र सरकार ने ऐप हटाने का फैसला किया, बैट बीएमएस ऐप प्ले स्टोर से हटेगा। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी 4,800 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को लिखा पत्र, सुरक्षित यात्रा के साथ 5 संकल्प लेने की अपील की। बेंगलुरु के डे केयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ क्रूरता के बाद एक्शन, पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल, सड़कों पर जलभराव, गाड़ियों की थमी रफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का कब्जा, ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के गोंदिया में पुल के ऊपर बह रहा है पानी, सड़कें की गई बंद, लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। गुजरात के नवसारी में बारिश से नदी नाले का जलस्तर बढ़ा, लोगों की बड़ी परेशानी। वलसाड़ में भी बारिश से बुरा हाल, जगह जगह जलभराव, लोगों की बड़ी मुसीबत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बाढ़ के बीच जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण, सैलाब में डूबे कई गांव, संपर्क प्रभावित। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में हिरणकेशी नदी पर बना पुल ढहा, भारी बारिश के कारण बड़ी परेशानी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से हादसा, पहली बारिश ने ही पुलिस सिस्टम की पोल, सड़कों पर बने गड्ढे में गिरे लोग, बाइक सवार दंपति भी गड्ढे में गिरे। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, हाई अलर्ट पर प्रशासन। एमपी के दमोह में उफान पर बहरे ब्यारमा नदी, पुल डूबा, 70 गांव के लोगों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते रोकी गई आदि कैलाश यात्रा, यात्रियों के लिए अगले आदेश तक रहेगी बंद। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर के निचले इलाकों में जलभराव, अलर्ट पर एसडीआरएफ और होमगार्ड। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश से नाले में आया पहाड़ का मलबा, सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बंद, दलदल में फंसी गाड़ियां। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंची महबूबा मुफ्ती, सलात अल जनाजा अदा की, साथ में सलमान खुर्शीद भी रहे मौजूद। निकाह, 3 तलाक और फिर हलाला को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, हलाला प्रथा को बताया महिलाओं का शोषण, हाईकोर्ट ने महिला के पूर्व पति, चाचा और मौलाना को राहत देने से इनकार किया। वाराणसी में 6 मस्जिद को गिराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार, पूजा स्थल अधिनियम के तहत कार्रवाई को दी गई थी चुनौती, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। पुणे में रोड रेज की खौफनाक घटना, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर के बाद बाइक सवार गिरा, गंभीर रूप से घायल। यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर चालक ने खेत में किया स्टंट, काफी देर तक 2 पहिया पर चलाता रहा, वीडियो वायरल। कल जोधपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, सीएम भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर करेंगे अगवानी। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, अस्पताल के गेट पर हुई डिलीवरी, डॉक्टर और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्मदिन मनाना पड़ा भारी, वीआईपी कटघरे में काटा केक, वीडियो हुआ वायरल।
गुरुग्राम में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की हालत गंभीर, मौके से 3 गाड़ी सवार फरार। एमपी के छतरपुर में बदमाशों का आतंक, बुजुर्ग को सड़क पर बेरहमी से पीटा। शराब पीने के लिए गिलास और पानी के पैसे मांगने पर हुई मारपीट। बिहार के सीतामढ़ी में लूट कांड के आरोपी से मुठभेड़, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में 50,000 के इनामी बदमाश से एनकाउंटर, पुलिस ने शातिर बदमाश समेत 4 को किया गिरफ्तार। पटना के दानापुर छावनी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, नाले पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया, अतिक्रमणकारियों को दी गई चेतावनी। यूपी के चंदौली में बैंक के बाहर ग्राहक से रुपए छीनने की कोशिश, लोगों ने बदमाश का पीछा कर आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। यूपी के जौनपुर में शराब की दुकान में महिलाओं का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस से नोकझोंक की। यूपी के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना पर आतंकियों को बढ़ावा देने का आरोप, जेएसी नेता सरदार अमन खान ने भीड़ को संबोधित करते हुए आरोप लगाया। मिशिगन के डेट्राइन में छत पर रूफर्स के बीच मारपीट, हाथापाई के दौरान जमीन पर गिरे वीडियो सामने आया। अमेरिका के टोरंटो में स्टारबक्स में घुसने के लिए हंगामा, शख्स ने रोड पर उत्पात मचाया। स्पेन में भीषण गर्मी से जंगल की आग हुई बेकाबू, लोगों से सतर्क रहने की अपील। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की बड़ी संख्या 2,500 के पार, हजारों लोग अभी भी लापता।